Hello everyone, welcome to our YouTube channel 4B Engineers। मेरा नाम है सौरभ सिंह। स्वागत करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्क स्ट्रक्चर। इसमें हम उस डिस्क की बात कर रहे हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। वो डेटा हम कैसे स्टोर करते हैं और वो कैसे हम एक्सेस कर पाते हैं और उस पर कैसे रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। अब हम मैंने इन्हें पॉइंट्स में इसके बारे में बताया है। अब उन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो पॉइंट्स क्या समझाना चाहते हैं हमें। पहला पॉइंट है, ये आपके सामने डायग्राम है, एक लॉजिकल डायग्राम है डिस्क स्ट्रक्चर का, जिसे देख के आपको समझ में आएगा। पहला है, इट प्रोवाइड्स बल्क ऑफ स्टोरेज फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स। जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसके लिए बल्क स्टोरेज, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरेजेस प्रोवाइड करता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि बल्क ऑफ स्टोरेज ये बहुत हैवी नंबर ऑफ स्टोरेज हमें देता है, मॉडर्न कंप्यूटर्स को देता है। ये हो गया। ईच डिस्क प्लेटर एज अ फ्लैट सर्कुलर शेप लाइक सीडी। देखिए यहाँ पे ये जो आपको सरफेस दिख रही है, ये वाली सरफेस जो दिख रही है, मैं इसको छोटे से एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि ये कुछ इस शेप की होती है। ये एक डिस्क के शेप में होती है, ठीक है, फ्लैट सर्कुलर शेप लाइक सीडी। और ये डिस्क प्लेटर जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का होता है वो डिस्क प्लेटर, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, अगला है, डायमीटर ऑफ प्लेटर इज 1.8 to 5.25। जो इसका ये डायमीटर होता है वो 1.8 to 5.25 के बीच में होता है। ठीक, अगला है, बोथ सरफेस ऑफ प्लेटर आर कवर्ड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। बोथ सरफेस ऑफ प्लेटर आर कवर्ड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। तो बोथ सरफेस ऑफ प्लेटर आर कवर्ड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो ऊपर से और नीचे से ये दोनों सरफेस जो हैं मैग्नेटिक प्लेटर के, वो ये जो प्लेटर के दोनों सरफेस हैं वो मैग्नेट से कवर्ड हैं। ठीक है, इनके दोनों सिरे जो हैं वो मैग्नेट की एक पट्टी से कवर्ड हैं। ठीक, वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन बाई रिकॉर्डिंग इट मैग्नेटिकली। और इसमें हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो इनको मैग्नेटिकली रिकॉर्ड करके करते हैं। ठीक है, अ रीड राइट हेड फ्लाइज जस्ट अबव द ईच सरफेस ऑफ एवरी प्लेटर। जैसे कि ये देखिए, ये प्लेटर है, ठीक, ये हमारा प्लेटर है। ठीक, इसके ऊपर ये जो हेड है ये हमेशा थोड़ा सा ऊपर फ्लाई करता रहता है इन सीढ़ियों के ऊपर। ठीक है, और इसी से जो भी इंफॉर्मेशन इन सीडीज के थ्रू मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमें मिल पाती है। जो भी इसमें डेटा स्टोर है वो इन्हीं के चलते हमें मिल पाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा, वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन अ रीड राइट हेड फ्लाइज जस्ट अबव द। ये है आपका रीड राइट हेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया कि ये है रीड राइट हेड। ठीक है, और ये रीड राइट हेड हमारे मैग्नेटिक सर्कुलर डिस्क के ऊपर थोड़ा सा ऊपर फ्लाई करता रहता है। ठीक है, और वो वहीं से इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है। तो ये इसीलिए इसको रीड राइट हेड कहते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर और निकाल सकते हैं। ठीक है, the heads are attached to a disk. The heads are attached to a disk arm that move all the head as a unit. तो यहाँ पे the heads are attached, जितने भी heads हैं वो disk arm that move all the head as a unit, वो डिस्क आर्म से अटैच रहते हैं। ठीक है, और वो क्या करती है, इन डिस्क्स को मूव करती है, इनके हेड्स को मूव करती है कंटिन्यूसली, ताकि हमें जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन इनमें स्टोर है उनको अगर एक्सेस करना है तो हम इजीली एक्सेस कर सकें।
द सरफेस ऑफ प्लेटर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक विच आर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए दोस्तों, ये जैसे कि कोई डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक, ये मैं हमारा डिस्क है। इस डिस्क में इस डिस्क को पहले तो ये सर्कुलर ट्रैक में डिवाइड करता है, अलग अलग सर्कुलर ट्रैक्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और इसके बाद इनको ये सेक्टर्स में डिवाइड करता है। कुछ इस तरह से ये इन्हें सेक्टर्स में डिवाइड करता है। तो ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं ये सर्कुलर में, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे हुए ट्रैक्स, सर्कुलर ट्रैक्स। और ये जो हैं वो हमारे हो गए सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ये हमारे सेक्टर्स हो गए। और हर एक इंफॉर्मेशन अलग अलग सेक्टर में स्टोर होती है। और जो हमारा इसके ऊपर रीड राइट हेड फ्लाई होती रहती है, वो इन्हीं सेक्टर्स पे बारी बारी जाती है और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करती है बारी बारी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, इनको हम सेक्टर्स बोलेंगे, इन एरियाज को। और ये पूरे सर्कुलर एरिया को हम बोलेंगे सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। अ सेट ऑफ ट्रैक दैट वन आर्म पोजीशन मेकअप अ सिलेंडर। देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये इन शेप्स में है, ठीक है, ये इन शेप्स में है। तो अब जैसे कि ये अलग अलग सर्कुलर ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग सर्कुलर ट्रैक्स हैं, ये अलग अलग सर्कुलर ट्रैक्स हैं। अब ये इसमें क्या लिखा है, सेट ऑफ ट्रैक एट वन आर्म पोजीशन मेक अप अ सिलेंडर। तो जैसे कि ये ट्रैक्स हैं अलग, मतलब इनका शेप सेम साइज है, इसका और इसका, इन तीनों का शेप साइज सेम है, ठीक है। तो अब इनको एक सिलेंडर के रूप में ये लॉजिकली शो करता है, ठीक है। अब ये इनका एक सेम साइज है तो इनको ये लॉजिकली एक सिलेंडर के रूप में शो करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होती है। ये ऊपर वाला सिरा आपका ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है आपका ऊपर वाला सिरा, मतलब ये आपका ऊपर वाला सिरा है, ठीक। तो कुछ ये इस स्टेटमेंट से कुछ ऐसा समझाना चाहता है, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट, व्हेन डिस्क इज इन यूज ड्राइव मोटर स्पिन इट एट हाई स्पीड, मोस्ट ऑफ द ड्राइव रोटेट 60 to 200 टाइम्स। तो देखिए ड्राइव मोटर्स क्या है, इसके बीच में एक स्पिंडल होती है, ठीक है। इसके बीच में एक स्पिंडल होती है जो कि एक ड्राइव मोटर से कनेक्टेड होती है। और ये स्पिंडल ये घूमती रहती है, कंटिन्यूसली घूमती रहती है। मतलब ये आपके डिस्क तो घूमेंगे ही, बट ये भी अपना रोटेट करती रहती है और इनको भी घुमाती रहती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि देखिए ये लिखा है व्हेन, तो ये घूमती रहती है और ये किस स्पीड से घूमती है, 60 to 200 टाइम्स पर सेकेंड, इस स्पीड से ये घूमती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने ये जाना पहली चीज़ ये इस लेक्चर में कि डिस्क स्ट्रक्चर जो होता है वो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स में मेमोरी को स्टोर करने के काम आता है, बल्क मेमोरी को स्टोर करने के काम आता है। वो कैसे काम आता है वो भी मैंने बारी बारी एक एक पॉइंट से, अभी मैंने इस फिगर का डिस्क्रिप्शन दी है, ये काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या अभी और चीज़ें हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और कैसे ये पहचानता है कि किस सेक्टर में हमको विज़िट करना है और किस सेक्टर में हमको विज़िट करके कहाँ से हमको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये सारी चीज़ें वो कैसे कैप्चर करता है वो मैं आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शंस में कुछ लिंक्स हैं, उन पे आप जल्दी से जल्दी विज़िट करें और जल्दी जल्दी अपने सब्जेक्ट्स के चीप रेट्स पे बुक्स को बाय करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पसंद आ रही हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। सॉरी मुझे ये वीडियो डालने में टाइम लग गया, बट मैं आने वाले समय में जल्दी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट्स के वीडियो आजकल में बहुत ज़्यादा जल्दी मैं डालूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स।